रौनक नैना के जाने के बाद श्रेया का हाथ पकड़कर उसके हाथों को सहलाते हुए बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो श्रेया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वैसे क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? रौनक की ये हरकत श्रेया को बहुत ही बुरी लगती है और उसे गुस्सा भी आता है, क्योंकि वो रुद्र के अलावा किसी की भी छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो रौनक के इरादे को अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो गुस्से में उसे धक्का दे देती है, जिससे रौनक वहीं फर्श पर गिर जाता है। वो फिर गुस्से में श्रेया की तरफ देखने लगता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। वो जिस भी किसी लड़की से बात करता था तो वो लड़की उसकी बातों से ही उस पर फिदा हो जाती थी, पर श्रेया पहली लड़की थी जिसने उसे धक्का दिया। श्रेया गुस्से में उससे बोलती है, तुम हम हिंदुस्तानी लड़कियों को अभी अच्छी तरह से जानते नहीं हो। खूबसूरत होने के साथ साथ हम खतरनाक भी होती है, और तुम जैसे लड़कों को सीधा करना अच्छे से जानती है। तो दोबारा अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो अभी तो सिर्फ धक्का दिया है, अगली बार ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना कि उस थप्पड़ की गूंज जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम। रौनक गुस्से में उसे अपनी जलती हुई नजरों से देखने लगता है। तभी नैना वहां आ जाती है और रौनक को इस तरह से जमीन पर गिरा हुआ देखकर वो तुरंत उसके पास आकर उसे उठाने लगती है, पर रौनक उसका हाथ हटा देता है और खुद से उठकर खड़ा हो जाता है। नैना फिर श्रेया से बोलती है, श्रेया, रौनक गिरा कैसे? श्रेया रौनक की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है, मुझे क्या पता ये कैसे गिर गए, मैं तो बस इनसे बात कर रही थी और ये बात करते करते ही गिर गए। काफी गिरे हुए इंसान हैं। नैना श्रेया की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, श्रेया तमीज से बात करो, और वो 10 लाख रुपए तुमने अभी तक मुझे दिए नहीं है। श्रेया, पैसे मेरे कमरे में है, मैं आती हूँ लेकर। इतना बोलकर वो ऊपर की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद नैना प्यार से रौनक के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, रौनक तुम ठीक तो हो ना? रौनक उसका हाथ हटाकर नाराजगी के साथ बोलता है, हाँ यार ठीक हूं मैं, और हर वक्त फिक्र करना छोड़ दो मेरी। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती रहती हो। नैना को उसकी ये बात सुनकर बुरा लगता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती। रौनक नैना से आगे बोलता है, मैं आता हूँ जूस लेकर, और हाँ तुम मेरे पीछे मत आना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। नैना भी फिर अपने दोस्त के पास चली जाती है। रौनक वहां से ऊपर जहां श्रेया गई थी उसके पीछे जाता है। यहाँ श्रेया अपने कमरे में आकर अलमारी खोलकर पैसों का भरा बैग निकालने लगती है। तभी कोई पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अचानक किसी के छूने से श्रेया घबरा जाती है और पीछे की तरफ पलटकर उस शख्स को धक्का देती है, जिससे वो शख्स श्रेया से कुछ कदम दूरी पर हट जाता है। श्रेया गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखती है। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। श्रेया रुद्र को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि एक पल के लिए उसे लगा था कि रौनक कमरे में आ गया। रुद्र श्रेया से नाराजगी से बोलता है, अब क्या मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो कि मेरे छूने से तुमने मुझे धक्का दे दिया? पहले बोल देती कि रुद्र जी आप मुझे छू भी नहीं सकते, जैसे वो 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट रखा है मेरे ऊपर कि मैं 1 साल तक तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। हमारे बीच 1 साल तक कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वैसे ही अब छूने के लिए भी मना कर दो। चला जाता हूं मैं कमरे के बाहर। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी श्रेया पीछे से उसकी बाहों से लग जाती है और उसकी पीठ पर अपना सर रखकर बोलती है, सॉरी रुद्र जी, मुझे नहीं पता था कि आप हो। मुझे लगा कि कोई और है, इसलिए मैंने धक्का दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, और ऐसे नाराज होकर मत जाइए। रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने करता है और फिर प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर बोलता है, अच्छा ठीक है माफ करूंगा, पर एक शर्त पर। श्रेया, कैसी शर्त? तुम वो 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो ना प्लीज, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, ठीक है रुद्र जी, मैंने 1 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, अब आप मेरे करीब आ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। रुद्र श्रेया की ये बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और खुशी से उसे गोल घुमाते हुए बोलता है, जान तुम सच बोल रही हो ना, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? श्रेया रुद्र की बात सुनकर हंसते हुए उसके एक गाल पर हाथ रखती है और उसके गाल पर किस करते हुए बोलती है, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह, और आज रात को हम दोनों एक हो जाएंगे। रुद्र मुस्कुराकर उसे गोद से उतार देता है और फिर उसे अपने गले लगाते हुए बोलता है, थैंक यू श्रेया, थैंक यू सो मच। श्रेया, इसमें थैंक्स की क्या बात है, हम दोनों पति पत्नी हैं, और आपको पता है मैं अब आपसे प्यार भी करने लगी हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। श्रेया उससे आगे बोलती है, अब आप बाहर जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर उसके माथे पर किस करके वहां से चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद रौनक जो वहीं छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वो मुस्कुराते हुए खुद में बोलता है, श्रेया तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी खत्म होने तक रुद्र तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक होने ही नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो डेविल हंसी हंसने लगता है। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। रुद्र के जाने के बाद रौनक जो वहीं छिपकर उन दोनों की बातें कब से सुन रहा था, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोलता है, श्रेया तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि पार्टी खत्म होने तक रुद्र तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हें खुद से दूर कर देगा। आज रात तो मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वो डेविल हंसी हंसने लगता है। वो भी फिर तुरंत नीचे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद श्रेया अपने हाथ में बैग लेकर नीचे आती है और नैना के पास चली जाती है। नैना रौनक के साथ खड़ी थी और उससे बात कर रही थी। श्रेया नैना से बोलती है, नैना ये लो तुम्हारे पैसे। नैना श्रेया की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर उसके हाथों में पैसे की बैग देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। नैना उसे पैसे की बैग लेकर रौनक को देते हुए बोलती है, ये लो रौनक तुम्हारे पैसे।
रौनक मुस्कुराकर वो पैसों का बैग अपने पास ले लेता है और फिर श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया भी उसे एक नजर देखकर वहां से जाने लगती है, पर रौनक पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। ये देखकर तो श्रेया और नैना दोनों हैरान हो जाती है। श्रेया गुस्से में रौनक से बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि उसकी गूंज जिंदगी भर याद रखोगे। रौनक अपना गाल आगे करके बोलता है, तो लगाओ ना थप्पड़, किसने तुम्हें रोका है? इसी बहाने तुम मुझे छू तो लोगी। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे गुस्से से देखती है। रौनक मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करने लगता है। रौनक की यह हरकत देखकर श्रेया सबके सामने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की गूंज सुनकर सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रुद्र ये देखकर श्रेया के पास आता है, फिर उससे गुस्से में बोलता है, श्रेया तुमने इसे थप्पड़ क्यों मारा? क्या ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था? बताओ मुझे, क्या कर रहा था ये तुम्हारे साथ? तब तक वहां शान भी आ जाता है और रौनक को अपनी गुस्से से भरी नजरों से देखता है। श्रेया रुद्र से बोलती है, रुद्र जी ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, आपको पता है मैंने इसे मना भी किया, पर ये मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मेरे हाथों पर किस करने लगा, इसलिए मैंने सबके सामने से थप्पड़ मार दिया। रुद्र श्रेया की बात सुनकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और एक घूसा रौनक के मुंह पर मारता है, जिससे रौनक सीधा फर्श पर जा गिरता है। रुद्र उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और वापस एक घूसा उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाता है तभी रौनक रुद्र को बोलता है, मुझे यहाँ श्रेया ने ही बुलाया था और यही चाहती थी कि मैं उसे किस करूं, पर अब वो सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। अरे ये तो मेरे साथ एक रात भी बिताना चाहती थी, पर जब इसे मना किया तो ये मुझे पैसे तक देने को तैयार हो गई। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका कॉलर पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू? रौनक उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर बोलता है, बकवास मैं नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। इसने मुझसे कहा था कि इसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों की शादी को महीने बीत चुके हैं, पर आज तक तुम लोगों की सुहागरात नहीं हुई। अब तुम ही सोचो, मुझे ये सारी बातें कैसे पता? ये बात तो तुम दोनों के बीच थी ना, पर ये बात तुम्हारी पत्नी श्रेया ने ही मुझे बताई, और देखो इसने मुझे पैसे भी दिए हैं। इतना बोलकर वो पैसे वाला बैग रुद्र को दिखाता है। रुद्र जब उस बैग को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे याद आता है कि उसने ही ऑफिस में श्रेया को पैसों का बैग दिया था। वो फिर श्रेया की तरफ देखने लगता है। श्रेया उसके पास आकर बोलती है, रुद्र जी मेरी बात सुनिए। रुद्र अपना हाथ आगे करके उसकी बातों को बीच में रोक देता है और सारे मेहमान की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, पार्टी खत्म हुई, जाओ सब यहाँ से। रुद्र की आवाज सुनकर सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। अब वहां सिर्फ रुद्र का परिवार और रौनक ही मौजूद था। रुद्र एक चेयर पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। श्रेया उसके सामने घुटने पर बैठकर नम आंखों से बोलती है, रुद्र जी ये झूठ बोल रहा है, ये नैना का बॉयफ्रेंड है और इसे पैसे की जरूरत थी क्योंकि ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। नैना ने मुझसे पैसे मांगे थे, लेकिन ये गलत इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। रुद्र जी मैं इससे जानती तक नहीं, मैं तो आज पहली बार इससे यहाँ मिल रही हूँ। मैंने इसे आज सुबह मॉल में देखा था, पर वहां पर भी इससे कोई बात नहीं की क्योंकि मेरी मुलाकात इससे हुई नहीं थी। ये नैना को ब्लैकमेल कर रहा था पैसों के लिए, आप चाहे तो नैना से पूछ लीजिए। रुद्र श्रेया की बात सुनकर नैना की तरफ देखकर उसे पूछता है, नैना क्या तुम इस लड़के को जानती हो? नैना तो पहले से ही डरी हुई थी। वो रुद्र का सवाल सुनकर अपना सर ना में हिलाकर बोलती है, नहीं भैया मैं नहीं जानती कि ये लड़का कौन है, और भाभी किस पैसे की बात कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। और भाभी आपने आज सुबह मुझे मॉल में कब देखा था? मैं तो आज मॉल गई ही नहीं, मैं तो सुबह कॉलेज में थी। आप चाहे तो मेरे कॉलेज में फोन करके मेरा अटेंडेंस चेक करवा सकते हैं। श्रेया नैना की बात सुनकर उसे हैरानी से देखती है और फिर रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र बहुत गुस्से में था और उसे देख रहा था। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। श्रेया और रुद्र की कहानी रुकेगी नहीं, बस आपके हाइप का इंतजार है। ये सुनते रहिए सुफियाना FM, कहानियां जो दिल छू जाए।